बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स। उबैद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूँ, कुछ भाइयों के सवाल थे मेरे पास, तो उसके मुतालिक मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि एक भाई हमारे माही चैनल, उनका मेरे ख्याल से कुछ नाम है तो चैनल का, तो उन्होंने कमेंट्स करी थी, हबीब भाई आप जो है हमें एक कबूतर की दुम के हवाले से कुछ बताएं। तो मैंने मुकम्मल डिटेल से एक वीडियो बनाई थी और वो वीडियो मैं आपको स्क्रीन पे शो भी करता हूँ कि आप देखो। अगर आपने वहाँ विज़िट नहीं करा है तो ये मेरा आप देख सकते हो कि चैनल है, ठीक है। अच्छी दुम की पहचान और इसकी अहमियत दुम दौरान परवाज़, ठीक है। तो ये मैंने बनाई भी माही चैनल आपके कमेंट्स के हवाले से थी, तो आप देख सकते हो। तो ये आपकी कमेंट्स भी वहाँ आई हुई है, तो आप इस चैनल पर विज़िट करो मेरे हबीब कबूतरबाजी पे, ठीक है। तो आपको आपकी वीडियो मिल जाएगी। तो और इसी तरह दूसरे भाई हैं, उनका भी सवाल है मेरे पास। तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो कि इस वक्त मेरे हाथ में एक कबूतर मौजूद है, ठीक है। ये मेरे घर का बनाया हुआ परिंदा है ख़ुद का। तो हमारे पास एक भाई हैं, उनका सवाल है एहतिशाम रज़ा का, ठीक है। तो उनका नाम एहतिशाम रज़ा है। तो वो सवाल करते हैं, हबीब भाई अगर कबूतर की 10वीं कली नवी से छोटी और 8वीं कली नवी के क्लोज़ लगी हुई हो, उस कबूतर की परवाज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दें प्लीज़, ठीक है। तो मैं स्क्रीन पे आपको कमेंट भी शो कर देता हूँ। तो ये भाई हैं, ठीक है, एहतिशाम रज़ा, ठीक है। तो इसी तरह भाई सवाल करते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा इसमें इल्म है वो चीज़ मैं आप भाइयों के साथ शेयर करता हूँ। तो किसी भाई को कोई सवाल हो तो इंशाल्लाह वो करे, अगर मेरी समझ में होगा तो मैं ज़रूर उस सवाल का जवाब दूँगा, ठीक है। क्योंकि मेरा मकसद यही है कि आप भाइयों तक अपना इल्म शेयर करें। तो आप माशाल्लाह देख सकते हो कि ये मेरे घर का परिंदा है, ठीक है। तो इसकी भी आपको 10वीं कली बड़ी और 9वीं छोटी है, सॉरी 10वीं छोटी और 9वीं कली बड़ी, और 8वीं कली भी तकरीबन इसकी जो है 9वीं के क्लोज़ हो रही है, थोड़ी सी मतलब, ठीक है। और भी होता है कि बिल्कुल ज़रा करीब हो जाए, ठीक है। तो आप यहाँ भी देख सकते हो। तो ये जो परिंदा है दौरान परवाज़ जो मेरा ये उड़ता है, ठीक है। तो ये परिंदा क्या करता है कि घर के, यानी कि अगर मुझे इस परिंदे को ढूंढना हो ना, इस परिंदे को अगर मुझे ढूंढना हो तो ये मुझे मेरे घर के ऊपर ही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये इस तरह का जो परिंदा है हमेशा अपने घर के ऊपर उड़ता है, लेकिन क्या करता है दौरान परवाज़ जब आसमान की ज़्यादा गहराई करता है तो अपने आपको मतलब साइड पे होके मिलेगा। जब भी आप ढूंढोगे कबूतर तो आपको कबूतर साइड पे खड़ा हुआ मिलेगा जाल के, लेकिन वहाँ तक ये जाएगा साइड से होके, फिर वापसी जाल पे आएगा। तो इसलिए इस कबूतर को ढूंढने का असल जो मकसद है वो आप अपने जाल के ऊपर ही देखो तो आपको कबूतर ये मिल जाएगा दौरान परवाज़। वरना तो क्या होता है कि इस तरह का परिंदा अक्सर साइड पे उड़ता है, और हम अगर साइड पे ढूंढे कबूतर को तो वो हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि वहाँ किसी और के भी परिंदे उड़ रहे होते हैं। तो हमारे घर का परिंदा हमेशा हमारे घर के ऊपर ही उड़ेगा। लेकिन कुछ परिंदों के अंदर आदत होती है साइड पे होके उड़ने की, कुछ परिंदों के अंदर आदत होती है लंबे जाके उड़ने की। तो ये सारा होता है। देखो परों का जो है ना, ये कबूतर के परों में तकरीबन कबूतर की परवाज़ का अंदाज़ हमें समझ आता है कि ये परिंदा हमारा किस तरह की परवाज़ करेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ इन्फॉर्मेशन मेरे हिसाब से आपको एहतिशाम भाई समझ आ गई होगी कि जिस कबूतर की नवी बाहर को निकल रही होती है वो कबूतर हमेशा अपने जाल के ऊपर ढूंढो तो आपको बेहतर है। अगर आप, वरना तो ये परिंदा जाएगा जहाँ भी जाएगा, इस देखो अगर ये आपका जाल है ना साइड पे आपको नज़र आएगा, तो आप साइड पे ढूंढोगे तो आपको ये परिंदा मिल जाएगा। लेकिन साइड पे ढूंढने का मकसद ये है कि आपको आपके परिंदे की समझ होनी चाहिए कि हाँ ये वाला परिंदा मेरा है। वरना तो आप बिला वजह किसी और के परिंदे को देख के कहोगे कि मेरा उड़ रहा है, नहीं। तो बेहतर है जब ये परिंदा साइड से हो के अपने जाल पे आएगा तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि जिस कबूतर के 2 पर बराबर होते हैं ना, 9वीं 10वीं बराबर हो जाए, वो परिंदा क्या करता है आसमान की गहराई करने के बाद तकरीबन अच्छी खासी पट्टियाँ लगाता है, यानी कि बहुत आसमान की गहराई करने के बाद। वरना तो इस तरह का परिंदा जो जिसकी, देखो अब ये परिंदा है ना, मैंने आपको बताया जिसकी नवी बाहर को निकल रही, ये परिंदा भी आसमान की तरफ मतलब स्पीड से जाएगा, ठीक है। उस कबूतर से पहले जाएगा जिस कबूतर के मतलब आपको 9वीं 10वीं बराबर होगी ना, उस कबूतर से पहले ये कबूतर आसमान की गहराई करेगा जिसकी नवी बाहर को निकल रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझो, इसका अंदाज़ ये होता है। अब जिसकी 9वीं 10वीं बराबर थी ये परिंदा भी आसमान की तरफ जाएगा, लेकिन ये धीरे धीरे जाएगा। और जब ये धीरे धीरे पहुँचेगा अपनी जहाँ इस तक इसने जाना है, वहाँ तक ये पहुँचने के बाद ये हरकत शुरू कर देगा कि ये बिल्कुल आपको नज़र नहीं आएगा,
ये यानी ऐसे लंबा चला जाएगा, यानी साइड पे निकल जाएगा, फिर वापसी घूम के आएगा, फिर साइड पे निकल जाएगा, वापसी घूम के आएगा, इसमें ये हरकत लगी रहेगी। और जिस परिंदे की यानी कि 9वीं 10वीं 8वीं ये तीनों बराबर हैं, ये परिंदा अपने जाल से उठेगा, अपने जाल के ऊपर गेड़े काटते काटते सीधा आसमान की गहराई करेगा, और इतनी गहराई करेगा कि आपको इस कबूतर को ढूंढना बहुत ही मुश्किल होगा। जो अच्छा परिंदा आपका बना होगा, ठीक है, जिसकी हड्डी और उसके पर यानी उसका साथ दे रहे होंगे, वो परिंदा अपने घर के ऊपर जाल से ऐसे घूमते घूमते ऊपर जाएगा और ऐसे ही घूमते घूमते आसमान से निकलेगा, घर आएगा। और अगर इस तरह का परिंदा जिसकी 9वीं 10वीं 8वीं बराबर हो, ये परिंदा अपने कबूतरों को पकड़ लेता है, साथ साथ उड़ता है। और जिस कबूतर की 9वीं बाहर को निकल रही है, जिस तरह की ये पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये परिंदा अपने कबूतरों से साइड पे होकर उड़ता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है इस कबूतर में। ये कुंदा अपने कबूतरों के साथ नहीं मिलता, ये हमेशा उनको साइड से, मतलब आप देखोगे कि अपने कबूतरों में मिलेगा और उनको छोड़ के या उनको ले के आगे बढ़ेगा। और दूसरे परों की जो अंदाज़ वाले कबूतर हैं वो इनके साथ नहीं मिलते, ये इस वजह से अपने इनकी परवाज़ मुख्तलिफ हो जाती है। तो हर कबूतर यानी कि अपने हिसाब से उड़ता है, थोड़ा परों में समझना पड़ता है कि यार इस कबूतर के पर को हमने, अब जिस तरह इसके नुकीले पर है ना, तो ये कबूतर बहुत तेज़ी से आसमान की तरफ जाएगा। अगर इसके पर यहाँ ऊपर आके, मतलब जिस तरह हेड इनके गोल हो जाए ना, तो ये कबूतर ज़रा आराम से यानी परवाज़ करते हुए जाएगा ऊपर। तो यही फ़र्क होता है। तो ये जो मैं आपको बातें बताता हूँ दोस्तों, ये मेरा प्रैक्टिकल होता है, ये वही बात है। ये परिंदा मैं उड़ा रहा हूँ, इस परिंदे के उड़ान की अंदाज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये परिंदा मेरा किस तरह उड़ता है। अब बाकी आप परिंदे का शौक़ करो, आपको समझ आएगा कि आँख के मुतालिक जो मैं आज बात कर रहा था, अभी कबूतरबाजी पर भी मैंने बात की है। तो आप इस कबूतर की आँख को देखोगे कितनी फिटिंग है इसकी आँख में, यानी फिट आँख है, तभी तो ये परिंदा मेरे से ज़ाया नहीं होता और ये घर मेरे भी आता है। और इसकी आँख का मैं आपको आज ना करीब से ज़रा शौक़ कराता हूँ, ताकि आपकी समझ लगे आँख किस तरह उड़ने वाले परिंदे की आँख होनी चाहिए। तो अब आप इसकी आँख को बिल्कुल क्लोज़ कर दी मैंने, आप देखो अब आपको इसकी आँख में एक वाइब्रेशन भी नज़र आएगी, ठीक है, वाइब्रेशन भी आपको नज़र आएगी। और आपको इसकी आँख के मतलब जो ज़र्रे हैं वो किस तरह बने हुए हैं आप वो भी देखो। और ज़मीन जिस तरह मैं कहता हूँ ना कि आँख की बड़ी होनी चाहिए, तो वो ज़मीन आपको क्लियर हो रही होगी। अब आप देखो कि इसका जो यानी कि ब्लैक नूर है, उसके साथ जो रिंग है वो देखो किस तरह क्लियर है। और उस नूर के बाद जो ज़मीन है जो वसी होनी चाहिए, तो वो देखो आपको किस तरह यानी कि वसी नज़र आ रही है। और इसके जो बादल हैं यानी काले लाल ज़र्रे जिस तरह हैं, तो ये आप देखो कि बिल्कुल यानी कि ऊपर को लगे हुए हैं। तो ये एक यानी बहुत ज़बरदस्त आँख है। और इस आँख में आप देखोगे आपको पानी की तरह तरी भी नज़र आ रही है और आँख में चमक भी नज़र आ रही है। और आँख यानी कि बिल्कुल अपनी पलकों के बराबर यानी फिटिंग में आँख है। तो ठीक है दोस्तों, ये सारा कुछ होता है आँख के अंदर, इसको नोट करके कबूतर बनाए जाते हैं, उड़ाए जाते हैं। तो माशाल्लाह आप इस तरफ की भी आँख देखो कि मैंने आज बहुत ज़्यादा जूम करा कि आपको वाइब्रेशन समझ आ सके आँख में। क्योंकि बहुत से भाई होते हैं कहते हैं यार हबीब भाई आप वाइब्रेशन की बात करते हो लेकिन नज़र नहीं आती। तो भाई मेरे ये आपको इस तरह जूम करना होगा, कैमरे के आगे रखो अपने मोबाइल को, तो आप इनकी जो आँख के अंदर जो हरकत हो रही है, आँख यानी एक देखो ना, मैं आपको समझाता हूँ जूम किसे, वाइब्रेशन किसे कहते हैं। ठीक है, अब कबूतर का हमने जिस तरह ये कुंदा खोला, यहाँ खोलते ही एक वाइब्रेशन शुरू हो गई, समझ गए। इसी तरह यही वाइब्रेशन कबूतर की आँख में होती है, लेकिन इसे महसूस करनी होती है। कोई परिंदा देखो, अब जो एक्सपर्ट बंदा है तो वो कबूतर को यहाँ इस तरह चोंच को पकड़ेगा, ठीक है, और आँख को देखिएगा ना, तो इसकी जब वाइब्रेशन करेगी आँख, तो ये चोंच में आपको हल्का सा महसूस होगा। कुछ भाई होते हैं इस तरह सर पे हाथ रखते हैं, तो वो यहाँ से नोट करते हैं कि आँख वाइब्रेशन कर रही है नहीं कर रही, कि क्योंकि कबूतर की आँख के अंदर एक वाइब्रेशन होना बहुत अच्छे कबूतर की निशानी होती है। तो परों के मुतालिक बात की, आज मैंने आपको बताया कि पर इस तरह होने चाहिए। और माशाल्लाह आप इस तरह के परों के कबूतर बनाओ, उड़ाओ। और एक आपको मज़ेदार बात बता दूं, आज आपको एक बहुत मज़ेदार बात बता देता हूं। आपने भी परिंदे रखे होंगे तो आप इस चीज़ को नोट करो। देखो अब ये इसके जो है ना 3 पर, शुरू के इसके 3 परों को आप यहाँ से ऐसे आप नोट कर लो। अब आप देखो कि आपको बिल्कुल सीधे 3 जैसे खड़े हुए नज़र आ रहे हैं पर। ये देखो ना, मैंने कुंदा इस तरह पकड़ा है, ठीक है। जिस कबूतर के अंदर ये इसकी 8वीं पर को देखो आप, 8वें पर को आप देखो, ये इसका 8वां पर है। इसकी बनावट को देखो, इसके हेड को देखो, यहाँ से ये ऊपर जाते हुए बिल्कुल खंजर की तरह हो गया ना। जिस कबूतर में इस तरह का शेप आएगा ना दोस्तों, वो कबूतर आसमान की तरफ तेज़ी से जाएगा और उस कबूतर में 100% परवाज़ होगी। आप इस चीज़ को रखो अपने जहन में, ठीक है। तो ये है सारे पर इस कबूतर के। अब आप देखो
कि इसकी 10वीं 9वीं 8वीं और इसकी जो ये अल्लाह भला करे ये है 7वीं, इसकी भी तकरीबन मैचिंग हो रही है इसके यानी 8वें पर से, ठीक है। और अब यहाँ नीचे को आ जाओ तो इसकी इस पर की यानी कि ये है इसका छठा पर देखो तकरीबन मैच कर रहा है इसके 5वें पर से, ठीक है, पीछे के परों से। इस कबूतर में वापसी भी है, इस कबूतर में परवाज़ भी है। और जिस तरह मैं कहता हूँ ना कि 4 पर आपको बिल्कुल यूँ स्ट्रेट दिखने चाहिए, तो ये जिस कबूतर के स्ट्रेट होता है ना भाई मेरे, वो कबूतर आपको बहुत अच्छी परवाज़ करके दिखाएगा और उस परिंदे की वापसी भी होती है, ठीक है। तो आप फिर यहाँ नोट करो, ठीक है। कबूतर में बहुत चीज़ होती है नोट करने वाली, ये सारी चीज़ें अगर आप नोट करो। ये माशाल्लाह मेरे घर का परिंदा और ये फ़ीमेल कबूतरी है, ठीक है। आप इसके पंजे देखो, ठीक है। तो ये आप भी इस तरह कबूतर बनाओ अपने, तो इंशाल्लाह आपके कबूतर भी ज़ाया नहीं होंगी। जितनी परवाज़ें इस कबूतरी ने मुझे दी, आज तक किसी परवाज़ में ऐसा इसने मुझे नहीं फ़ील करने दिया कि मैं घर नहीं आऊँगी, ठीक है ना। क्योंकि एक तो मैं परिंदे को समझ के उड़ाता हूँ और बिल्कुल फ़िट परिंदा मेरा, ठीक है। आप दुम देखो बैलेंस में, हल्की सी यहाँ से आपको एक साइड से नज़र आएगी इसकी गैप, दूसरी साइड से नहीं आएगी। जो इसका मेरे पास भाई था और एक इसकी सिस्टर थी, जो दोनों मेरे दोस्त ले गए हैं, अब उनके पास हैं। तो वो यानी कि नर बिल्कुल पत्ते के नीचे पूरी दुम मुकम्मल करता था और मादा जो दूसरी इसकी सिस्टर थी उसकी पत्ता बीच में होता था, गैप दोनों साइड एक जैसा होता था। लेकिन इस कबूतरी में गैप एक साइड ज़्यादा होता है और एक साइड यानी पत्ता होता है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप भाइयों को ज़रूर फ़ायदा पहुँचेगा। और बहुत से भाई हैं, एक हमारे साथ हैं एहतिशाम रज़ा, आपका तो सवाल मैंने क्लियर कर दिया। रत्नावीर भाई वो कहते हैं कि वापसी के यानी कि कबूतरों में कोई यानी, अब जो मेरी समझ लगी आपके सवाल की, अगर गलत हो तो माज़रत, ठीक है। तो आप पूछ रहे थे जिस तरह ये परवाज़ी पर होते हैं 5 पर और ये होते हैं 5 पर वापसी के, तो वापसी के पर में भाई कुछ कटिंग कर देते हैं की तरह, यानी कि कीवे काट देते हैं पर। तो भाई मेरे वो एक अपनी तरफ से कोई जैसे भी बनाता रहे कबूतर, वो मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन जिस तरह मेरा जो इल्म है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि कबूतर के वापसी के परों में अगर आपके परों में वापसी होगी कबूतर की, तो आपके कबूतर वापसी भी सही करेंगे, वरना तो कबूतर ज़ाया हो जाएंगे। हाँ, अगर आप कोई डिज़ाइन बनाना चाहो परों में तो आप बना सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपके कबूतर के फिट होने चाहिए पर कुंदे, तो आपका कबूतर अच्छी परवाज़ भी करेगा, घर भी वापसी आएगा। आप इस कबूतर के कुंदे को देखो, ये मेरे घर का ख़ुद का बनाया हुआ कबूतर है। तो माशाल्लाह आप कुंदा देखो, ठीक है। ये वाला कुंदा भी देखो आप। अब मुझे इसके कुंदे में किसी कली को काट के उड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप भाइयों को ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।